खास तौर से सवर्ण मतदाता है और उसमें भी खास तौर से जो ब्राह्मण मतदाता है वह एकदम आर पार 36 के आंकड़े के साथ खड़ा है और 2027 में आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे गांव में हो, चाहे चौराहे पर हो, जोड़। योगी जी चुप थे तो चुप्पी की सजा उनको मिलनी। भाई बसपा में तो एक जातिवादी ठप्पा लगा हुआ है और उसमें भी दो फाड़ है और वो तमाम दिन से निष्क्रिय बैठी हुई पार्टी है और अपने कुछ भय के रहे हैं। हम जात पात को नहीं लेके चलेंगे, ये जात पात पहले खत्म करना है। जो ये लड़ रहे हैं ना हम करके, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये वो सामंजस्य बनाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, समाज को बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करना चाहिए सरकार को। मेरा ये एक दूसरी चीज क्या है कि अगर सवर्ण कदम से कदम मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे इस समय उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को लेकर। अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ था। यूजीसी आया, उसके पहले सवर्ण नाराजगी यानी कि ब्राह्मणों की बैठक हुई, फिर लोधी समाज की बैठक हुई। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें घुमाकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कास्टिज्म की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले धर्म की पार्टी की राजनीति की, अब इस समय ये जातिवाद को बढ़ावा देने की राजनीति कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा, या सवर्ण समाज जो नाराज है अभी वो आने वाले समय में नाराजगी दूर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर जुड़ जाएगा? क्योंकि कहा ही जाता है कि सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। इधर मायावती जी भी हैं, इधर सवर्णों की अपनी अलग पार्टी बनाने की मांग तेज हो गई थी, जिसमें से एक अपनी पार्टी सवर्णों की बन चुकी है, अखिल भारतीय सवर्ण समाज पार्टी। आइए लोगों से बात भी करेंगे, उस पार्टी के लोगों से भी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनसे भी बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या स्थिति बन रही है। क्या सवर्ण समाज के साथ और भी समाज जुड़कर नई पार्टियों का समीकरण देखा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी तिबारा हैट्रिक मारने की कोशिश करेगी? सर, क्या नाम है आपका? मैं विजय पांडे जी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। जी सर, यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो सवर्ण नाराजगी चल रही है, वो वास्तव में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से या सिर्फ हवा में दिख रहा है, आने वाले समय में फिर वहीं चले जाएंगे? नहीं, कोई और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। इस खतरे में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुछ लोग कह रहे हैं यूजीसी का मामला अभी आपने बताया, पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के विरुद्ध अगर कोई पार्टी नैतिक रूप से एकदम नैतिक बल के साथ खड़ी हुई है तो वह एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। और किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग चुप्पी साधी, लेकिन सर्वजन हित पार्टी ने पूरा स्टैंड लिया और हम लोग सड़क पे उतरे। कुछ लोग ये कह रहे हैं, बुद्धिजीवी, कि सवर्ण और खास तौर से ब्राह्मण मोदी से नाराज है क्योंकि ये केंद्र सरकार की लाई हुई। ये कई जगह चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, पहले तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन इसमें कुछ दिन से देखा जा रहा है कि मेरी नाराजगी केंद्र मोदी जी से है, योगी जी से नहीं है। योगी जी के नाम पे हम फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। आप देखिए, महाभारत में जो लोग चुप रहे वो लोग धोखे से मारे गए। बाद में चुप रहने की सजा इतिहास उठा के देखिए तो सबको मिली है, इसलिए अन्याय पर कभी चुप नहीं होना चाहिए। बीजेपी को मिलेगी चुप रहने की सजा, आपको लग रहा है? योगी जी को मिलेगी। यूजीसी एक्ट पर अगर हम सभी लोग मुखर होकर विरोध किए और योगी जी चुप थे तो चुप्पी की सजा उनको मिलनी है 2027 में। चुप क्यों थे? उनको बोलना चाहिए, उनको केंद्र से कहना चाहिए कि ये एक्ट ठीक नहीं है। चुप थे इसका मतलब वो अपने कुर्सी के लालच में आ गए हैं, वो उनके अंदर से उनका नैतिक बल समाप्त हो चुका है। लेकिन एक बयान आया था सर उनका, ये जो विरोध कर रहे हैं बिल का वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, एक बयान तो वही गया था ना। तो ये बयान तो यूजीसी के पक्ष में जा रहा है। तो समर्थन कर रहे हैं क्या योगी जी, आपको लग रहा है? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, मौन समर्थन भी कर रहे हैं और कभी कभी कुछ उनके बयान से लीकेज भी हो जा रहा है, समर्थन कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में यूजीसी के पक्ष में सिर्फ यूपी के सीएम पद पर बने रहने के लिए भविष्य में हैं, लेकिन जो मतदाता है
और खास तौर से सवर्ण मतदाता है, और उसमें भी खास तौर से जो ब्राह्मण मतदाता है, वह एकदम आर पार 36 के आंकड़े के साथ खड़ा है। और 2027 में योगी हटाओ मुहिम की अगुवाई यही ब्राह्मण समाज बीजेपी करेगा। नहीं, अब योगी हटाओ। योगी हटाओ मुहिम की अगुवाई, योगी को हटा लेके बीजेपी कमजोर। बीजेपी कमजोर हो जाएगी। नहीं, ये तो मुगालते में कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बड़ी लोकप्रियता है। अभी वो मठ से हटा के गोरखपुर से उनको निर्दल चुनाव लड़ा दिया जाए, और योगी जी अपने नाम पर, ये नहीं कि गोरखपुर पीठाधीश्वर है या भाजपा के लीडर हैं, अकेले लड़े और ग्राम प्रधानी का चुनाव हार जाएंगे योगी जी। हाँ बिल्कुल, वो किसी न किसी बैनर की वजह से जीतते हैं, और वो कहीं अरम पूज्य परम पूज्य नहीं है। वो आयातित लोग हैं, बाहर से उत्तर प्रदेश के हैं भी नहीं, बाहरी आदमी हैं, यहाँ आके हमारे छाती पर बैठे हुए हैं और हमको नस्सर चुभ हो रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी चुप्पी का सजा देंगे। एक उसी में भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में, योगी जी के ही सरकार में डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक से जब पूछा जाता है कि आप बताइए, यूजीसी आया है, आप ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, जिनकी वजह से आप डिप्टी सीएम है, सर नेम लेकर ब्राह्मणों की वजह से, आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो बंगले झाँकने लगते हैं और एसआईआर का नाम लेने लगते हैं कि यूपी में एसआईआर चल रहा है। तो ब्रजेश पाठक के इस बयान से कैसे देख रहे हैं कि एसआईआर को तो वो बात कर लिए, लेकिन यूजीसी पे चुप्पी साध गए? ब्रजेश पाठक जी हों, दिनेश शर्मा जी हों, या जितने भी ब्राह्मण लीडर भाजपा में हैं जो चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, उनको समाज से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। वो अपने अगले टिकट की रखवाली में खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जनता देख रही है। उनका कोर वोटर उनसे नाराज है, देख रहा है, और कोर वोटर इस बार 2027 में ऐसी झांकी विरोध की प्रस्तुत करेगा जिसकी खनक आने वाले 29 के चुनाव में साफ दिखाई देगा, और दिल्ली की कुर्सी से उतारने का काम यही सवर्ण समाज लेकिन करेगा। इसी सवर्णों के लिए अब इस समय मायावती, बीएसपी की भी पार्टी कहीं आगे आ चुकी है, सपा भी मौन धारण रखी है और सोच रही कि बीजेपी को नुकसान हो, सवर्ण हमारी तरफ आ जाए। तो क्या लग रहा है आपको, सवर्ण इन दोनों पार्टी, इनको छोड़ के इन दोनों में भी जा सकता है क्या? या बंटवारा आप जैसे करें, जो नई पार्टी निकल रही है उसको? जैसे नई पार्टी है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, हम एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। हम नित्य प्रतिदिन सशक्त हो रहे हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू हो गया है, और हम तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हम जुड़े हैं, तमाम लोगों से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर अपनी नीतियों को, अपने दृष्टिकोण को बता रहे हैं। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, वो नीतियां जो हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और भविष्य के लिए खतरा पैदा करने वाली नीतियां हैं, उसको भी बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर जरूरत पड़ी तो हम जो हमारी विचारधारा से मेल खाती हुई राजनीतिक पार्टी होगी, उससे हम गठबंधन भी करेंगे। और मायावती जी का बयान स्वागत योग्य है, और सवर्ण समाज में उनके बयान को स्वीकारा गया है और उन्हें सम्मान दिया गया है। मजबूती देखा जाए तो इन दोनों से बसपा की आप देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल दोनों बड़ी पार्टियां हैं। तो बड़ी पार्टियों में अगर आप देखें तो बीजेपी और सपा को छोड़कर लोग बसपा में जाएंगे या नई पार्टी की तलाश करेंगे? दोनों दो ऑप्शन है उनके पास। नहीं, नई पार्टी, हम तो अपनी पार्टी लेके चल रहे हैं भाई। बसपा में तो एक जातिवादी ठप्पा लगा हुआ है, और उसमें भी दो फाड़ है, और वो तमाम दिन से निष्क्रिय बैठी हुई पार्टी है। और अपने कुछ भय की वजह से, या जैसे भी वो बीच में योगी जी की प्रशंसा उन्होंने अभी रैली किया था, तो किया था तो उसमें लोगों ने प्राण बचाओ रैली का नाम दे दिया था कि उन्होंने प्राण बचाओ रैली की है। तो ऐसी स्थिति, इस इमेज को खत्म करते हुए अगर हमसे वो मिलती हैं, हमको ऑफर आता है, हम ऑफर दे रहे हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, एक सशक्त विकल्प तैयार करने के लिए हम तमाम त्याग करने के लिए तैयार हैं। सशक्त विकल्प तैयार हो जाएगा, आप लोग भी समर्थन करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए, यही दे रखे हैं क्या? नहीं, बीजेपी आने के लिए हम कैसे रोक सकते हैं बीजेपी को? लेकिन हमारी जो पार्टी है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, इसमें जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे जी के अगुवाई में चल रही है, तो इस पार्टी में बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज तक भाजपा को ये पता था कि कोई सवर्ण की पार्टी नहीं है, कोई ऐसी पार्टी इस यहाँ पे नहीं है, धरातल पे नहीं है। लेकिन अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी 2027 में उतर रही है, और पूरे दमखम के साथ उतर रही है। एक सवाल तो फिर बनता है आपसे भी, आपने कहा सवर्ण पार्टी है, तो क्या सवर्णों के वोट से ही सिर्फ सरकार बनाएंगे क्या? नहीं, सर्वजन हित पार्टी है, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी है। सवर्ण के लिए हम आह्वान कर रहे हैं, और लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो सवर्ण सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई एक भाजपा ही विकल्प है, लेकिन उनके लिए विकल्प हमारी पार्टी है, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। आए सवर्ण का, और हर पार्टी का, हर पार्टी के व्यक्ति का, हर जात के लिए, हर पात के लिए, हर लोगों के लिए
ये विकल्प है, आए और हमसे जुड़े, हमारी पार्टी का झंडा मकसद लेकर क्या है आगे। सर? मकसद मतलब आप ठीक है, आप आते तो एक विचारधारा लेकर आए होंगे कि आपकी विचारधारा क्या है और जनता को आने पर किन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं कि जनता को हम वो सहूलियतें देंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पहले सही होगा और जो जात पात में लड़ाने वाली काम हो रही है ना, उसको खत्म कर दिया जाएगा। जात पात नहीं हमारे पास चल रही, क्योंकि हम जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, यही सब हमारा चल रहा है, समझ रहे हैं ना। इस चीज को लेके चल रहे हैं, हम जात पात को नहीं लेके चलेंगे। ये जात पात पहले खत्म करना है। जो ये लड़ रहे हैं ना हम करके, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये वो शोषित है, वो वंचित है, इसको पहले खत्म करना है। सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, सब एक साथ रहेंगे, सब एक साथ पार्टी करेंगे। किसी के दिल में नहीं रहेगा कि मेरे हाथ से छुआ हुआ नहीं खा रहा है, मेरे हाथ से वो नहीं। हम खा के दिखाएंगे, हम बैठ के दिखाएंगे, उनको भी अपने साथ से खिलाएंगे, अपने साथ करवाएंगे। तो ये सर्वजन हित पार्टी का यही नारा है कि जात पात की करे विदाई, हम सब हैं भाई भाई, ये करके हम चल रहे हैं। यही नारा लेके चलेंगे कि जात पात की कर दे विदाई और हम सब भाई भाई। और लेकिन बीजेपी भी यही नारा लगाई थे कुछ दिन पहले, लेकिन यूजीसी लाके देख दी, उसके बाद जाति और पात की विदाई तो हुई नहीं, लेकिन भाई भाई जरूर दूर हो गया। क्या कहना चाहेंगे आपकी आने वाले समय में परिवर्तन दिख रहा है? मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यूजीसी बिल आप लाए हैं, वो एमेंडमेंट जो लाए हैं, उसमें एक प्राविधान आपका ऐसा गड़बड़ है जिसका कोई सीमा नहीं है कि यदि सवर्ण समाज के लोग किसी को जात सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनकी पहले डिग्री लोगे, जेल में डालोगे, ये सही है। फिर उसके बाद आप जांच कराएंगे, तो जांचों उपरांत यदि वह मिथ्या पाया जाता है तो जो आरोप लगाने वाला है उसको भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो जो उसको मेन विरोध आपको लगता है यही कि कोई फर्जी फंसा दिया तो अगर वो दोष मुक्त भी हो गया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अमेंडमेंट लाइए, लेकिन यदि आप मिथ्या पाए जाते हैं, झूठ पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर उस अगले से ज्यादा सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके भय होगा। नुकसान हो गया इससे, बीजेपी का हो गया नुकसान। बिल्कुल हो गया, क्यों नहीं हुआ। आप सिस्टम को तय नहीं कर पा रहे हैं, केवल कानून ला रहे हैं। तो हम बस एक ही बात आपसे पूछ रहे हैं कि यदि आरोप लगाया जा रहा है और आरोप मिथ्या पाया अच्छा, जा आप लोग रहा है। गाँव में जाते रहते हैं, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन आप लोग भी बैठते होंगे, जानते होंगे चार लोगों के बीच में क्या माहौल दिख रहा है, खासतौर सवर्णों में क्या, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है कि यही जो है 2014, 17, 19, 22, 24 में बचा के इनको रखा से 27 में बचाएगा। माहौल वो गड़बड़ दिख रहा है कि वही वाला दिख रहा है? पहले तो ये था कि ये सारे लोग कहीं नहीं जाएंगे तो बीजेपी में ही जाएंगे, लेकिन सवर्ण समाज पार्टी एक ऐसा अमृत मिला हुआ है कि सारे लोग अखिल भारतीय सवर्ण समाज पार्टी, सर्वजन हित पार्टी, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे साथ साथ सारे लोग आवें, इसमें जात बिरादरी की कहीं कोई स्थान नहीं है। सारे लोगों के बीच में सर्वजन डाल दिया गया कि सारे जन आओ हमारे पास, सारे जन बीजेपी को छोड़ो, अब कोर वोटर का ठप्पा हटाओ आप। और ये सरकार का जो यूजीसी पर प्रकरण है उसमें बस आपसे मैं बताया ना कि एक पॉइंट है कि आप आरोप जो लगा रहा है वो यदि मिथ्या पाया जाता है तो उसके विषय में आपने कोई क्या एक यूजीसी के बिल से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमजोर पड़ गई है क्या? जी हाँ, यूजीसी के बिल से कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और इससे सरकार गिर जाएगी। आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे गांव में हो, चाहे चौराहे पर हो, जोड़ के चलता है, लोगों को कन्विंस करता है, बताता है। जब सवर्ण हट जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सरकार को ही नुकसान होगा। दूसरी चीज, इस यूजीसी बिल की आवश्यकता क्या थी? अरे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, एक रोहित वेमुला के नाम पे लेकर चले आए, बताते हैं कि 118% जो है दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। तमाम सरकारें आई गई और सवर्णों पर तमाम अत्याचार हुए। मैं उसकी पूरी लिस्ट दे सकता हूं, जिसमें कि निर्दोष को भी मुकदमों का सामना करना पड़ा और उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। वो बेचारे नौकरी में नहीं गए, उनका जीवन बर्बाद हो गया। जो सरकारी चीज़ों का लाभ मिलना था उनको, सरकारी गवर्नमेंट में उनको स्थान मिलना था, उनकी जो योग्यता थी वो सब नष्ट हो गई। उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया।
तब सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, समाज को बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करना चाहिए सरकार को। मेरा ये एक दूसरी चीज क्या है कि अगर सवर्ण कदम से कदम मिला के चल रहा है, आप उनका शोषण कितना करेंगे? हर सरकारों ने किया। लेकिन ये गजब और बात है, बिना गजब सवर्ण के बात है, किसी की सरकार नहीं बनती। यही प्रधानमंत्री जी है हमारे। कोई भी केस अगर दलितों के ऊपर हो जाता था तो सीना ठोक के मंच से कहते थे कि मुझे गोली मार दो चौराहे पर मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो। चलिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, होना चाहिए, सेफ्टी सबके लिए है। लेकिन चलिए, आरक्षण ठीक है, आरक्षण दे दिया वो भी ठीक है, लेकिन सुरक्षा, जो सुरक्षा होती है वो भारत के हर नागरिक के लिए सरकार देने का दायित्व रखती है, और हर इंसान का फंडामेंटल राइट भी है सुरक्षा का। तो आप इसमें लग रहा है कि यूजीसी के बिल में सवर्ण को सुरक्षा नहीं दी गई, अदर दो लोगों को सुरक्षा दे दी गई। कहीं ना कहीं आप आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे मेरा कहना यह है कि कोई घटना होने पर इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है, और उसमें तथ्य इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्लियर करेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। और उसके पहले ही अगर किसी को आप सजा दे देते हैं बिना उसे सुने, यह भी तो अन्याय है। जस्टिस कहाँ है इसमें? जस्टिस कहाँ है? जैसे कोई अपराध आपने किया, तुरंत आपको जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता लगा आप क्लीन चिट है, आपने कोई अपराध ही नहीं किया है, तब उसकी उस निर्दोष को जो सजा मिली उसकी भरपाई